हैप्पी टीचर्स डे मेरे सभी गुरुवरों को, मेरे सारे शिक्षकों को, मेरे टीचरों को, जो प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, कॉलेज और मुझे यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने वाले जितने भी मेरे गुरु हैं, जो मुझे इस सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबों को आज के इस विशेष दिन के अवसर पर मैं उन्हें नमन करना चाहता हूँ, उन्हें स्मरण करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके परिश्रम और उनके आशीर्वाद के कारण आज मैं जीवन में इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और आधा से अधिक जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, मैं अपना गुरुवरों को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही पैशनेटली उन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान किया। केवल शिक्षा नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे जीवन जीने की जो कला है, जो अनुशासन है, उसे उन लोगों ने मुझे रूबरू कराया, जिसके कारण जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ का मुझे सामना करना पड़ा। लेकिन गुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान दिया गया था, जो मुझ में जो धैर्य की क्षमता जो विकसित की थी, उसके कारण मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाया। इसलिए मैं अपने सभी गुरुवरों को आज के इस विशेष दिन पर मैं उन्हें नमस्कार बोलना चाहता हूँ, मैं उन्हें स्मरण करना चाहता हूँ। बहुत सारे शिक्षक अभी मेरे संपर्क में नहीं हैं, लेकिन मैं इस उम्मीद से कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा ये जो वीडियो है, मेरे ये कुछ शब्द है मेरे शिक्षक तक पहुँचे, ये उम्मीद करते हुए मैं एक छोटा सा वीडियो में संप्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरे शिक्षक इस वीडियो को सुन पाएंगे, देर सही किसी ना किसी दिन ये वीडियो उनके पास पहुँच जाएगी। और एक शिक्षक होने के नाते मैं आज के इस विशेष दिन पर मैं अपने छात्रों को भी मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, और छात्रों के जीवन का निर्माण करने का विशेष उद्देश्य मैं अपने जीवन में सोचता हूँ। इसलिए हर समय मैं अपने छात्रों के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। केवल किताबी बातों को नहीं, बल्कि जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरत है, उसकी उनके जीवन का निर्माण करने के लिए मैं उन बातों को भी मैं अपने छात्रों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। क्योंकि केवल किताबी शिक्षा लेने से विद्यार्थी अपने जीवन में सबल नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को किताबी पुस्तक ज्ञान के साथ साथ उन्हें जीवन के बहुत सारे अनुभवों को उनके साथ साझा करना भी ज़रूरी है। उनके जीवन में उनके समय के हिसाब से कई प्रकार की समस्या आते हैं, ऐसे समस्याओं को किस तरह से उसका सामना किया जाए, एक विद्यार्थी होने के नाते उनका क्या जिम्मेदारी होती है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, ऐसे बहुत सारे बातों से मैं बच्चों को मैं अवगत कराता हूँ, जिसके कारण मुझे बच्चों के साथ संपर्क में रहना बहुत ही पसंद है। ज्ञान के साथ साथ मैं उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत सारे ज़रूरत के ज्ञानों को मैं दिया करता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि शिक्षक दिवस के पीछे इसका क्या इतिहास है। और विशेषकर शिक्षक दिवस हमारे देश में प्रत्येक साल 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और भारत में शिक्षक दिवस मनाने की ये जो परंपरा है, ये 1962 से शुरू हुई थी, 5 अगस्त के दिन, क्योंकि यह दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन था। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और बाद में जाकर दूसरी बार ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये नॉमिनेट हुए। और ये शिक्षा के प्रति काफ़ी समर्पित थे। वे अपने जीवन को पूरी तरह से शिक्षा के ऊपर, साथ ही साथ राष्ट्र के निर्माण करने के लिए ये अर्पित कर चुके थे, जिसके कारण उन्हें बाद में जाकर भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत का सबसे सम्मानित, सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड भारत रत्न के नाम से उन्हें नवाजा गया। और इसके लिए वे डिज़र्विंग थे, क्योंकि एक ऐसे समय में जब भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक बंजर भूमि की तरह था, ऐसे भूमि को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने ज्ञान से, अपने विवेक से और अपने संकल्प से भारत को शिक्षा के क्षेत्र में सींचने का काम किया, जिसके कारण भारत आज चंद्रमा तक अपने देश की तिरंगा झंडा को लहरा चुका है। तो भारत यूं ही अचानक अपने आप असफलता के शिखर पर नहीं पहुंचता है, बल्कि
इसको जगह तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक पूर्वज अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान के रूप में कुछ उपहार देकर जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को सींचने का प्रयास किया, तब जाकर हमारा देश आज विश्व का गुरु बनने में आज सफल होता है। तो इसके लिए मैं इसके लिए मैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अथक प्रयास के कारण आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण में भारत आगे बढ़ चुका है। और एक गुरु जो होता है, एक गुरु, सबसे पहले मैं आप लोगों को गुरु का क्या अर्थ होता है इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। गुरु जो शब्द है ये दो धातु से मिलकर बना हुआ है, एक गु और दूसरा रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है रोशनी। अर्थात एक गुरु वो होता है जो विद्यार्थियों को उसके अंधकार से, उसके अज्ञानता से उन्हें रोशनी की ओर लेकर जाता है। और विद्यार्थी का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शिष्य जो विद्या अर्जित करने के लिए गुरु के पास आता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो गुरु के पास विद्या अर्जित करने के उद्देश्य से वो पाठशाला जाता है, स्कूल जाता है, उसे विद्यार्थी के रूप से नाम से जाना जाता है। अर्थात एक विद्यार्थी स्कूल में आने के बाद, पाठशाला में आने के बाद अगर वो शिक्षा अर्जित नहीं कर पाता है तो वो सही मायने में विद्यार्थी नहीं है। और अगर एक शिक्षक विद्यार्थी को उसकी अज्ञानता से, उसकी समस्याओं से या उसकी ज़रूरतों से या उसकी अज्ञानता से या उसकी समस्या से विद्यार्थी को अगर एक गुरु प्रकाश की ओर नहीं ले जा पाता है तो कहीं ना कहीं गुरु अपने व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध है हमारे देश में, भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही देखने को मिला है। और गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान पर स्थापित किया गया है। और आप लोगों ने ये पंक्ति सुनी होगी, आप लोगों ने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों एक साथ अगर एक जगह उपस्थित हो जाए तो ऐसे में आप किसे सबसे पहले प्रणाम करते हो। इस बात को लेकर जब विवाद हुई तो इस बात की पुष्टि हुई कि व्यक्ति को सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को भी गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य के बीच का जो समधुर जो संबंध है, जो हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता ने हमें भेंट स्वरूप उपहार के रूप में दिया है, ये संबंध सदा बने रहे। और एक गुरु और एक माता पिता का जो व्यक्ति महत्व को नहीं समझता है, उनको आदर नहीं करता है या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति का कभी समृद्धि, कभी उसका उन्नति नहीं हो सकता है। इसलिए किसी समाज, व्यक्ति या देश या राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब उस राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, छात्र अपने माता पिता और गुरुजनों को हमेशा सम्मान देता है और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करता है। ऐसे विद्यार्थी अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने एक छोटा सा संदेश मैंने आप लोगों के सामने संप्रेषित किया। अगर कहीं पर भूल हुई हो या आपको कहीं चोट लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।